हेलो एवरीवन। तो अब हम इस ब्लाउज़ की जो हमने पहले पार्ट में कटिंग की थी, अब इसकी स्टिचिंग करेंगे। तो यहाँ पर जो हमने बट्स पॉइंट वाला जो हिस्सा है उस पर जो पिन अप किया था उस हिस्से पर हम स्टिचिंग कर लेंगे। अब स्टिचिंग करने के बाद जो मेन फैब्रिक है उस पर इसको हम अस्तर वाले पार्ट्स को लगाएंगे। तो अस्तर वाला पार्ट्स मैं थोड़ी पीछे कर कर लगा रही हूँ क्योंकि मेरा ये पार्ट छोटा है, क्योंकि ये मैंने मेन फैब्रिक पर ही कटिंग की थी, मैंने पेपर पर कटिंग नहीं की थी। तो आपने अगर पहले पेपर पर कटिंग की है तो ये इसके बराबर आएगा, और अगर मेन फैब्रिक के पे की है तो ये इसके थोड़ा सा इससे कम रहेगा। तो ये मैंने मेन फैब्रिक वो ही लिया है जो इससे कम है। तो पहले हम जहाँ तक हमारा नेक रहेगा वहाँ तक मेन फैब्रिक पर भी निशान लगा लेंगे और इसको पिनअप कर लेंगे। और नीचे हमने जो एक्स्ट्रा कपड़ा है जो पलट कर आएगा इसको कवर करने के लिए, क्योंकि ये हमारे कॉलर पलटेगी तो हमें ये मेन फैब्रिक ही पलटने में दिखाना है। तो उसके लिए हम यहाँ पर इसकी स्टिचिंग कर रहे हैं। तो ये आगे से हमने इसकी स्टिचिंग कर दी है और जो हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक लिया था उसको पलट के इधर की साइड कर देंगे। तो जो ये हमारा अस्तर थोड़ा सा छोटा है वो भी इससे कवर हो जाएगा। और अगर आप बराबर अस्तर लेते हैं तो उसमें आपको स्टिचिंग में ज़्यादा सुविधा रहेगी। ये एक्स्ट्रा कपड़ा तो फिर बाद में हमें फिर भी लेना ही है, क्योंकि हमें नेक पलटना होता है। ये कॉलर नेक है तो थोड़ा सा पलट कर बाहर की साइड दिखेगा अंदर का हिस्सा, तो हमें ये तो लेना ही होता है, चाहे हम अस्तर छोटा रखें या बड़ा। तो इसलिए मैंने अस्तर जो मैंने मेन फैब्रिक पे कटिंग की थी उसी को रखा है, पेपर पर कटिंग नहीं की थी। तो अब हम इस नेक के अकॉर्डिंग इस जो हमने एक्स्ट्रा कपड़ा लिया है उसके नेक की भी कटिंग कर लेंगे और सारे एक्स्ट्रा फैब्रिक को हटा देंगे। इसमें हम अंदर की साइड ये फोल्डिंग कर रहे हैं कपड़े की, जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको हम अंदर की साइड स्टिच कर देंगे। ये देखिए मैंने इसको स्टिच कर दिया है और पलटकर ऐसे इसको अब पिन अप कर लूँगी मैं इसको अंदर की साइड, और बाद में आप चाहें तो इस पर तुरपाई कर सकते हैं। तुरपाई ही करनी पड़ेगी क्योंकि अगर हम इस पे स्टिचिंग करेंगे तो वो दिखेगी, तो यहाँ पर हमें तुरपाई ही करनी पड़ेगी। अब हम जो नेक पर एक्स्ट्रा कपड़ा है उसकी कटिंग कर लेंगे। यह नेक हमारा थोड़ा सा शोल्डर बड़ा रहेगा, जिसकी कटिंग हम बाद में करेंगे, जब बैक पार्ट से जोड़ेंगे तब नाप कर पूरा तब करेंगे। लेकिन अब यहाँ पर हम जहाँ जो ये एक्स्ट्रा कपड़ा है सिर्फ उसी की कटिंग कर रहे हैं। बाकी जो हमारा नेक थोड़ा सा शोल्डर से एक्स्ट्रा रहेगा उसकी कटिंग हम जब इसको बैक पार्ट से जोड़ेंगे तब करेंगे। मतलब जितना हमने प्रॉपर नेक लिया था उतना नेक है या नहीं उसकी हम बाद में देखेंगे। तो यहाँ पर तो सिर्फ एक्स्ट्रा कपड़े की हम कटिंग कर रहे हैं। अब एक्स्ट्रा कपड़े की कटिंग करने के बाद जो हमने ये पलटे के लिए जो कपड़ा लिया है उसको अस्तर से जॉइंट कर रहे हैं। तो मैंने नीचे से मेन फैब्रिक को हटा लिया है और जो पलटे वाले कपड़ा है उससे ये अस्तर वाले कपड़े को मैं जॉइंट कर रही हूँ। इस कपड़े को जॉइंट करने के बाद हम नेक पर भी पलट कर एक स्टिचिंग लगाएंगे जो कि अंदर की साइड जाएगी, जो कि हमारी बाहर दिखेगी। मतलब हम पूरे नेक पर स्टिचिंग नहीं करेंगे, जो कॉर्नर है सिर्फ उस पर जहाँ पर हमने कट का निशान लगाया था वहाँ तक ही स्टिचिंग करेंगे, क्योंकि वो हमारा कॉलर दिखेगा। बाकी का नेक हमारी कॉलर जब हम स्टिच करेंगे उसमें चला जाएगा, तो वो हम स्टिच नहीं करेंगे, बस नेक के आगे का हिस्सा स्टिच करेंगे। तो वो कैसे करना है वो मैं आपको दिखा रही हूँ। यहाँ पर हमने जो अस्तर पर निशान लगाया था उससे निशान से निशान लेते हुए हम कट का निशान लगा देंगे। अगर आपने पेपर पर कटिंग नहीं की है और आपको ये नेक पर निशान लगाने में दिक्कत हो रही है तो आप पहले एक पार्ट जोड़ें और जो दूसरा पार्ट बिना जुड़ा हुआ है उससे उस पार्ट को रखते हुए आपको नेक का निशान लगा लेना है, कहाँ तक आपका नेक सिलाई होगा। क्योंकि हमने एक पार्ट पर मतलब हमें लगा हुआ है निशान, उससे हमें आसानी से पता चल जाएगा कि यहाँ तक नेक की सिलाई होगी मेन फैब्रिक पे।
तो अब मैं यहाँ पर ये जो मैंने कट का निशान लगाया है वहाँ तक इस नेक की सिलाई कर लूँगी। वीडियो में देखकर आपको कुछ समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे हमने आधा इंच का कट लगा लेना है और यहीं तक सिलाई लगानी है। अब हमने नेक पर जहाँ तक सिलाई करनी है वहाँ तक कट लगा लिया था आधा इंच का, और अब इसको स्टिचिंग करके हम पलट लेंगे। इसमें वीडियो में मैं अच्छे से कैमरा मेरा दिखा नहीं पाया, तो मैं आपको दूसरा पार्ट स्टिच करके दिखाऊंगी। तो ये एक बार थोड़ा सा आप देखकर समझने की कोशिश करें मैंने कैसे सिलाई की है, फिर आपको मैं नेक्स्ट पार्ट दिखाती हूँ अच्छे से। इसमें हमने थोड़ी सी ये गलती की है कि ये सिलाई नहीं लगा के थोड़ा वो आगे पीछे हो गया था, तो इसमें हम ये गलती नहीं करेंगे। सबसे पहले ये सिलाई लगा लेंगे हम इधर की। अब जो हमारा पार्ट है इधर उधर होने के चांस नहीं रहेंगे। आप चाहिए तरीका अपना सकते हो, चाहिए दोनों सेम है, आपको जो अच्छा लगे वो अपना लेना। अब ये जो पार्ट हमने एक्स्ट्रा कट किया था उसको रखेंगे ऐसे। जो हमारा राइट नेक है वो ये वाला है, तो हम इसके अकॉर्डिंग सिलाई करेंगे इसकी। तो सिलाई हमें कहाँ से शुरू करनी है? सिलाई आप उस जो पार्ट मैं दोनों तरीके सिखा रही हूँ, आपको जौन सा आपको इजी लगे आप उससे सीख लेना। अब यहाँ पे हमने निशान लगा दिया है, पता चल गया है कि हमारे यहाँ पे नेक बंद होगा, तो यहाँ से हमें सिलाई लगाना शुरू करेंगे इस पार्ट की। ठीक है, तो ये हमारा राइट पार्ट है, इसको इससे इसको मिलाते हुए सिलाई लगाएंगे। अब उसको भूल जाना है क्योंकि ये हमारा थोड़ा छोटा हो चुका है, हमने पिछली साइड मिला लिया। अगर नया अस्तर लोगे पूरा जो इधर तक आएगा तो फिर आपको इसके अकॉर्डिंग चलना है, लेकिन हमारा अस्तर थोड़ा पीछे जा रहा है तो ये हम इसके अकॉर्डिंग चल रहे हैं इधर। तो यहाँ से सिलाई लगाना शुरू करेंगे हम। यहाँ पे हमारा कट आ जाएगा, ये नया कट है हमारा गले का, क्योंकि ये इतना बैक चला गया है। यहाँ पे हम कट लगा देंगे आधा इंच अंदर। इधर से हम सिलाई करना शुरू करेंगे। देखिए ये जो मैंने नेक में कट का बताया था ना, वो कट है, और यहाँ पर इस कट से हम जो बाहर की साइड है मतलब नेक के उधर की साइड आएंगे। ये देखिए सेम ये तीनों कपड़े हमने ऊपर नीचे रख दिए हैं, और जो ये निशान लगा रखा है यहाँ से हम इस कपड़े पर स्टिच करेंगे। तो ये मैं पहले पिन अप कर रही हूँ ताकि ये कपड़ा इधर उधर ना हो। ठीक है, इसको ऐसे पहले आप चाहें तो पहले पिन अप कर सकते हो थोड़ा, ताकि इधर उधर ना जाए। आपको थोड़ा पिन लगा कर समझा देती हूँ, ये इधर उधर जाएगा नहीं तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगर आपको वो समझ में आ गया तो आप उस हिसाब से भी सिलाई कर सकते हो, और आपको अगर ये समझ में आ रहा है तो इसके अकॉर्डिंग कर लीजिए। इस निशान को भी हम आगे तक ले जाएंगे ताकि आपको दिक्कत ना आए। और सही तरह से ऐड कर लिया हमने। ये वाले कट तक हमें सिलाई लगानी है इधर ऐसे, यहाँ से शुरू करना है हमें।
थोड़ा, ताकि हमें बाद में कोण खींचने में ईजी रहे। तो इसको ऐसे कर लेंगे थोड़ा सा, ठीक है। धागा उधर कर लिया हमने, हमारा कोण खींचने में ईजी रहेगा। हम इसके अकॉर्डिंग सिलाई कर देंगे। ये वाला हमारा सही है। सिलाई मार अब इसको हम पलट लेंगे ऐसे। और जो हमने धागा लिया था ना, वो धागा जैसे हमें पिछले वाले पार्ट्स में दिक्कत आई थी निकालने में करना, तो अब ये आसानी से निकल जाएगा। देखो ये निकल गया आसानी से। और अब इसको कट कर लीजिए। मैंने सिर्फ ये आपको कॉर्नर लगाने के लिए ये बताया है। अब आप चाहें जितना मतलब अंदर रख सकते हो, क्योंकि हमारा पलट के तो सिर्फ इतना ही आएगा बाहर ऐसे। तो आप जितना मन करे आपका उतना रख लीजिए पलट करने के लिए, ठीक है। आयरन करके अभी देखिए मैंने आयरन कर लिया पहले, चाहे आप चाहे जैसे उसमें मैंने सिलाई लगाई थी, इसमें मैंने पहले आयरन किया। तो अब इसमें क्या है, हमने पहले पलट लिया था, तो हम इसमें अब देखिए सिलाई नहीं लगा सकते। तो आपको क्या करना होगा, पहले इसको ऐसे सेट करो अच्छे से, और आपको यहाँ पे तुरपाई करनी होगी। तो इसको पिन अप ही रखेंगे हम, पलट नहीं सकते ना, पलट सकते हैं लेकिन फिर इधर उधर हो जाएगी सेटिंग, तो पिन अप ही ठीक है। बाद में हम इसको तुरपाई कर लेंगे। और इसको आप चाहें तो प्रेस से ऐसे पूरा पहले निशान लगा लिया था ना मैंने, उस वाले में लगा लिया था निशान कि यहाँ तक हमारा पलटेगा। तो इसमें भी सेम हम ये निशान लगा लेंगे नेक के अकॉर्डिंग, नेक से नेक मिलाएंगे और ये निशान इसमें भी लगा देंगे। यहाँ पर हमारा पलटने का रहेगा दोनों का। ये इसमें बाहर हो गया और ये इसमें बाहर हो गया। यहाँ पे पलटेगा यहाँ पे। तो ये देखो सिलाई थोड़ी गंदी लग रही है, आप चाहें तो सिलाई अवॉइड ही करें, ऐसे ही कर लें। तो मैं यहाँ पर ये सिलाई बाद में हटा दूँगी। ये ऐसे पलट जाएगा और ये ऐसे पलट जाएगा, ठीक है। मैं पता नहीं कहाँ पे बंद किया था, ये मैं फिर से बता देती हूँ। इसके अकॉर्डिंग हमने निशान लगा लिया था दोनों के पलटने का, बिल्कुल गले का। और अब इसको ऐसे पलट दिया है मैंने, ऐसे पलट लेंगे। और जो एक्स्ट्रा नेक था इधर की साइड से भी और इधर की साइड से भी मैंने कट कर दिया है। तो अब हम बैक पार्ट तैयार करेंगे। एक बार चेक कर लेंगे दोनों बराबर आ रहे हैं नहीं। तो नेक तो यहाँ पर बराबर आ रहा है, ये भी इधर से एक बार पीछे पलट के देख लेंगे। ये भी हमारा बराबर ही आ रहा है सारा। एक्स्ट्रा भी कटिंग कर देंगे जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है थोड़ा बहुत। हमने जो प्रिंसेस कट लिया था उसको इससे स्टिच कर देंगे। आप चाहो तो पैड लगा सकते हो, तो मैं यहाँ तो पैड नहीं लगा रही हूँ। तो ये प्रिंसेस कट में भी हमारे ये जो छोटा वाला पार्ट था वो है और ये बड़ा वाला पार्ट है। तो ये हमारा अंदर रहेगा। अगर थोड़ा छोटा बड़ा है फिर देखना पड़ेगा। परफेक्ट है। तो
इसको हम यहाँ से जॉइंट करेंगे ऐसे। छोटा बड़ा है तो बराबर करना पड़ता है। तो यहाँ हमने प्रिंसेस कट ब्लाउज सिला था, तो मैंने उनके दोनों पार्टों को मैंने चेक कर लिया है कि दोनों बराबर आ रहे हैं ना स्टिच करने के बाद। तो ये दोनों लगभग बराबर आ रहे थे, मतलब लगभग क्या बराबर ही आ रहे थे। तो फिर उसके बाद मैंने इसकी स्टिचिंग कर ली थी। ये हमारा फ्रंट पार्ट स्टिच हो चुका है। अब बारी है बैक पार्ट के स्टिच करने की। तो बैक पार्ट को स्टिच करने से पहले हम जो बैक पार्ट है उसको अच्छे से सेट करेंगे और फ्रंट पार्ट को उस पर रखते हुए शोल्डर से शोल्डर मैच करेंगे। तो ये मैंने बीच में बैक पार्ट के बीचों बीच सेंटर में सिलाई लगा ली थी, ताकि हमें सेंटर का पता रहे और ये जो अस्तर और मेन फैब्रिक है वो अलग भी ना हो। तो यहाँ पर हमने नेक का पहले बैक साइड निशान लगा लिया था, तो कट के निशान लगाए हुए थे। तो वहीं पर हम अब चौक से एक बार निशान लगा लेंगे। यहाँ पर आपको अच्छे से दिख नहीं रहा तो मैं एक बार लगा लेती हूँ चौक से निशान दोनों साइड, क्योंकि ये कट कैमरे में दिख नहीं रहा है। अब ये हम एक बार फिर चेक कर लेंगे, क्रॉस चेक कर लेंगे फीते से कि ये जो हमने 6 इंच का लिया था गला वो 6 इंच है या नहीं। मतलब 3 इंच का लिया था तो 3 का डबल 6, तो ये पूरी 6 इंच है। तो अब हम बस पीछे से शोल्डर मैच करेंगे और जो नेक की साइड हमारा एक्स्ट्रा क्लॉथ आएगा उसकी हम कटिंग कर देंगे। लेकिन कटिंग हम बिल्कुल मेज़रमेंट करके और फिर हम कर्व से गोलाई देते हुए नेक की फिर कटिंग करेंगे, नहीं तो नेक में गड़बड़ हो सकती है। तो बिल्कुल ऐसे मेज़रमेंट करके जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको नेक को दोबारा से गोलाई देंगे। जो एक्स्ट्रा निशान लगाएंगे उससे मैं आपको पूरा कर कर दिखा रही हूँ एक बार। ये देखिए मैंने चौक से निशान लगा लिया है, इतना हमारा एक्स्ट्रा है। अब हम दूसरे पार्ट पर भी निशान लगा लेंगे जितना भी हमारा एक्स्ट्रा होगा। ये चौक का निशान इस पर आ गया है। एक बार फिर क्रॉस चेक कर लेंगे अच्छे से, क्योंकि गलती हो गई तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो हम दोनों शोल्डर को पहले मैच कर लेंगे अच्छे से शोल्डर टू शोल्डर, और फिर जितना नेक हमारा एक्स्ट्रा आ रहा है उसकी हम कटिंग कर देंगे। तो यहाँ पर भी मैं चौक से अच्छे से दबा रही हूँ ताकि निशान आ जाए, और निशान आने के बाद हम इस पर गोलाई देंगे। ये इतना हमारा एक्स्ट्रा आ रहा है, अब इनकी हम गोलाई दे देंगे। गोलाई हम अलग अलग ही देंगे क्योंकि दोनों नेक में थोड़ी गोलाई आगे पीछे हो सकती है। तो हमने जो शोल्डर से मैच किया है उसके अकॉर्डिंग ही हम दोनों शोल्डर में फिर नेक की गोलाई दे देंगे। नीचे से सेम रखेंगे, बस ऊपर थोड़ा शोल्डर पर कपड़ा एक्स्ट्रा है उसके हिसाब से बस नेक को नीचे की गोलाई से मैच कर देंगे। तो इसके लिए हमें चाहिएगा कर्व। तो बस इसको ऐसे हम सेट करते हुए जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको गोलाई देते हुए कट कर देंगे। इतना मैंने आपको दिखाया था कर्व रखकर, बस उसी हिस्से में मैंने कटिंग कर दी थी। और अब मैं शोल्डर से शोल्डर जॉइंट कर रही हूँ, बैक पार्ट के शोल्डर से फ्रंट पार्ट के शोल्डर को जॉइंट कर रही हूँ। ये हमने शोल्डर तो जॉइंट कर लिए हैं। अब बारी है जो हमारे फिटिंग के हमने निशान लगाए थे उस पर स्टिचिंग करने की। तो ये मैं एक साइड तो जो हमारे निशान लगे हुए हैं उसी पर स्टिच कर दूंगी, और दूसरी साइड इसी पर वापस चौक फेर कर और दूसरी साइड भी निशान लेकर उस पर भी स्टिचिंग कर दूंगी। तो ये तो फिटिंग के निशान हमने पहले ही लगा लिए थे, इसमें आपको बताने की ज़रूरत नहीं है कि मैंने कितना लिया है। तो अब मैं यहाँ पर हमें कॉलर जो कट करनी है उसके लिए अपना मेजरमेंट ले रही हूँ। तो यहाँ पर आपका जो नेक तैयार है उसको हमें नापना है। तो यहाँ पर नापने के लिए मैंने बिल्कुल दोबारा से मैं आपको दिखा रही हूँ, बिल्कुल जो हमने वो नेक में स्टिचिंग की थी जो हमारा कॉलर का हिस्सा दिखेगा बिल्कुल, मतलब वहाँ से लेके बिल्कुल कॉर्नर से लेकर और जो हमारा बैक पार्ट का हाफ है जहाँ पर हमने एक स्टिचिंग लगा रखी है वहाँ तक का नाप लिया है। तो ये हमारा 9 इंच आया है। तो ये डबल फोल्ड में हमने बुकरम 9 इंच चौड़ी और 3 इंच लंबी ली है, और इसमें हमने आधा इंच नीचे से लेते हुए ऐसे कर्व दे दिया है, और लगभग
एक चौथाई पार्ट मतलब 2 सूत जितना हमने इसको बाहर निकाला है। बस इसमें कॉलर में एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना होता, जितना हमारा नेक रेडी है बस उतना हमें ये लेना है उसका डबल फोल्ड। थोड़ा सा का भी हाफ हमें बाहर की साइड निकालना है और हाफ नीचे की साइड गोलाई देनी है। तो ये हमारा कॉलर रेडी है। अब इसको मैंने एक कपड़े पर पेस्ट कर लिया था और इसको वापस पलट कर डबल मतलब कर लिया है क्लॉथ को, और थोड़ा सा जितना हमने मोड़ रखा है उतना ही एक्स्ट्रा हम कपड़ा लेते हुए इसकी कटिंग कर लेंगे। और अब कॉलर पर हम तीनों साइड स्टिचिंग लगा देंगे और ये जो ओपन वाली साइड है इसको हम ओपन रखेंगे। जो हमने एक साइड का फोल्ड कर रखा है उसको ओपन रखेंगे, बाकी सारी साइड हम इसको स्टिच कर देंगे। यहाँ पर मेरी कॉलर रेडी हो चुकी है। अब मैंने इसको आयरन कर लिया था और अब लग गई थी स्टिच करने। तो स्टिच करने के लिए हमने बैक पार्ट के मिडिल से शुरू किया था और जहाँ तक हमारा नेक आ रहा है वहाँ तक हम इसको एक साइड से स्टिच करते हुए लाए, ये एक साइड, और फिर दूसरी साइड से भी हमने सेम इसी तरह से स्टिच कर लिया। और अब जो पार्ट बाहर निकला हुआ था स्टिच किया हुआ था उसको हमने अंदर की साइड ले लिया और ऊपर से एक स्टिच और लगा दी। तो ये हमारी कॉलर सिलकर रेडी हो चुकी है और अब हम इसको आयरन से अच्छे से बैठा लेंगे। जो हमारी नेक की शेप है हम उसको शेप दे लेंगे आयरन करते हुए। तो यहाँ पर मैं एक बार इस ब्लाउज़ पर आयरन कर लूँगी और आयरन करने के बाद मैं आपको दिखाऊंगी। तो ये मैंने आयरन कर लिया है और एक बार अच्छे से आपको निशान मतलब लगा कर दिखा देती हूँ कि यहाँ तक हमारा ऐसे नेक मुड़ेगा। तो ये मैंने आयरन तो कर लिया था लेकिन फिर भी मतलब आपको अच्छे से समझाने के लिए मैं एक बार इसको बैठाकर बता रही हूँ। अब हम इस पर हुक आई की नीचे हम फिनिशिंग पट्टी जोड़ेंगे और एक हम आई के लिए भी पट्टी जोड़ेंगे। तो आई के लिए पट्टी हम जहाँ तक हमारा नेक का निशान है वहाँ तक के लिए जोड़ेंगे। ऐसे रखते हुए इसको अंदर मोड़ लेंगे और इसको जोड़ देंगे। आई की पट्टी सेम जैसे नॉर्मल ब्लाउजों में जोड़ते हैं वैसे ही जोड़ना है, बस इसमें नेक राउंड नहीं है, कॉलर नेक है। तो इसको ऐसे रखते हुए हम जॉइंट कर दें। मैं एक बार आपको जॉइंट करके भी दिखा रही हूँ, आप अच्छे से देख लेना। तो ये देखिए हमारी आई की पट्टी भी सिलकर रेडी है और ये कुछ इस तरह से आएगी। अब मैं यहाँ पर हुक की पट्टी भी लगाऊंगी क्योंकि ये मेरा कपड़ा क्रैप का है तो ये खिसकने का डर रहेगा हुक से, इसलिए मैं इस पर कॉटन की मतलब जो अस्तर है उसकी पट्टी लगाऊंगी हुक के लिए। आपका अगर कॉटन का कपड़ा है और या आपका कपड़ा ऐसा है कि जिसमें खिसकने का डर नहीं है तो आप इस पर मतलब इसके अंदर आई हुक वाली पट्टी मत जॉइंट करना। लेकिन मैं यहाँ जॉइंट कर रही हूँ तो मैं आपको वो भी जॉइंट करके दिखा दूँगी कि मैंने कैसे किया है। तो नीचे अब हम फिनिशिंग पट्टी जॉइंट करेंगे तभी मैं इसमें आई वाली पट्टी भी जॉइंट कर दूँगी। आई वाली पट्टी जॉइंट करना ऑप्शनल है। तो ये देखिए मैंने नीचे फिनिशिंग पट्टी जॉइंट कर दी है और अब ये आई के लिए मैंने ये पट्टी छोड़ी हुई है ताकि मैं आपको दिखा सकूं अच्छे से कि ये कैसे जॉइंट करनी है। तो आप चाहें तो ऐसे पलटकर एक स्टिच ऊपर से भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं इसको नीचे से ही शुरू कर रही हूँ। हम नीचे से ऐसे सिलाई करते हुए इसको ले आएंगे। ऊपर हम जो हमारा मेन फैब्रिक है उसको रखेंगे, नीचे ये हम पट्टी रखेंगे और इसको बाद में पलट लेंगे नीचे की साइड से। तो स्टिचिंग करने के बाद देखिए हम इसको ऐसे पलट लेंगे
और ऐसे हम यहाँ पर तुरपाई कर देंगे। अब यहाँ ये तुरपाई मैं सारी एक साथ ही करूँगी। तो पहले मैं आपको वैसे आयरन कर बता देती हूँ। ये ऊपर की एक सिलाई लगा रही हूँ मैं, जो हमारे नीचे वो पट्टी है ना, फिनिशिंग पट्टी, उस पर, ताकि ये आसानी से मुड़ सके अंदर की साइड, बाहर निकल कर नहीं आए। ये देखिए फिनिशिंग पट्टी करने के बाद, स्टिच करने के बाद मैंने इसको पलट लिया है और पिनअप कर लिया है और फिर आयरन लगाकर पूरा सेट कर दी है पूरी फिनिशिंग पट्टी भी। अब मैंने यहाँ पर इसको लगाने के बाद हमें बारी थी बाजू लगाने की, तो यहाँ पर मैंने एक बाजू जो है वो जॉइंट कर ली थी और दूसरी बाजू मैंने जॉइंट नहीं की थी, ताकि मैं आपको दिखा सकूं कि मैंने कैसे जॉइंट की है। तो ये मैंने नॉर्मल जैसे बाजू कट करते हैं, नॉर्मल बाजू मतलब स्लीव ही कट की है और मैंने इसको अपने फिटिंग के अकॉर्डिंग, मतलब आर्म होल के अकॉर्डिंग इसको स्टिच कर लिया है, गोलाई दे दी है। और इसमें दोनों के आर्म होल को आपस में सेट करते हुए और जो सेंटर है उनको मिलाते हुए ऐसे कर लिया है और बस इस पर स्टिचिंग लगा दी है। मतलब दोनों के सेंटर मिला लिए हैं जो स्टिचिंग पॉइंट थे, जैसे ये अब मैं दिखा रही हूँ, इसको आपस में मिलाते हुए स्टिच कर लिया है और पलट लिया है। तो ये देखिए हमारी अच्छे से स्लीव सिलकर रेडी है। बस अब मुझे इसमें एक ही काम रह गया है, तुरपाई का। तो ये देखिए हमारा ब्लाउज़ बिल्कुल रेडी है। मैंने आयरन करके आपको अच्छे से दिखाया है ताकि आप देख सकें ये इसकी लुक, फाइनल लुक कैसी आई है। तो ये हमारी दोनों आई पट्टियाँ हैं और ये अभी मैंने तुरपाई नहीं की है, यहाँ पर मैं तुरपाई करूँगी। और ये पूरा हमारा ब्लाउज़ सिलकर रेडी है। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हाँ, चलते चलते एक बात और, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।